अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नो कोड केयर। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम ऑटोमेशन के थ्रू अपडेट किस तरह कर सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड। लास्ट टाइम हमने एक फील्ड के ऊपर हमने इस तरह से एक्शन और ट्रिगर सेट किए थे कि जैसे ही आपका स्टेटस डन हो रहा था, जो आपकी कंप्लीटेड ऐड फील्ड है वो फिल आउट हो रही थी खुद से। जो उस टाइम पे या जिस डेट पे आपने टास्क कंप्लीट किया है, इसको डन किया है, उसी डेट ने यहाँ पे फिल कर लेना है इस फील्ड को। आज हमने ये करना है कि हम अब पिछले हमने वीडियो में तो अपडेट रिकॉर्ड किया था कि रिकॉर्ड को हम अपडेट कर रहे थे, कोई चेंज आ रहा था जिसकी वजह से वो अपडेट हो रहा था। आज हम बनाने वाले हैं क्रिएट रिकॉर्ड वाला ऑटोमेशन, जिसमें हम इस तरह से करेंगे कि जैसे ही एक हमारा टास्क ये टास्क टेबल में एक टास्क कंप्लीट होगा तो उस टास्क के कंप्लीट होने पे एक न्यू टास्क बन जाएगा। वो डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पे, ही हम डिपेंडेंट टास्क ऑटोमेशन के थ्रू बनाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट्स में जाना है। जो हमने ये 2 टेबल्स बनाए हुए हैं, आपने अगर हमारी ये सीरीज़ नहीं देखी, आप हमारे यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं उन सीरीज़ को देखने के लिए। ये हमने ए टेबल पे ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप ए टेबल के बेसिक्स देखना चाहें या फिर आप वेब फ्लो पे देखना चाहें वीडियोस, तो वो भी हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आपने हमारे सिंपली चैनल को यूट्यूब पर सर्च करना है नो कोड केयर, और आप इस पर लैंड करेंगे और यहाँ पे आपको सारी वीडियोस जो है मिल जाएंगी। वापस चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इधर हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्ट का जो हमारा टेबल है, ये ए टेबल के अंदर, इसमें हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इसके अंदर मल्टीपल टास्क होंगे। जो एक टास्क कंप्लीट होने पे दूसरे बन जाएंगे, दूसरे के कंप्लीट होने पे तीसरा बन जाएगा। हम ये चीज़ आज करने वाले हैं। अब फोर्थ में हम जो प्रोजेक्ट ऐड करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है और ये फोर्थ आपका जो रिकॉर्ड है वो फिल होने के लिए आपसे वो पूछ रहा है कि आप उसको फिल आउट करें। प्रोजेक्ट का नाम रखें, लेट से हम ये कह देते हैं कि ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट है, और इसकी हम डिस्क्रिप्शन ये लिख देते हैं। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं कि पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, चलें ये कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे ड्यू डेट जो है आज की है, हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये भी इन प्रोग्रेस है और इसकी जो प्रायोरिटी है वो मीडियम है। तो हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर हमने एक टास्क क्रिएट करने हैं। हमने कुछ मल्टीपल 3 टास्क हम चाहते हैं कि होने चाहिए, और वो जो टास्क हम ये टास्क टेबल में क्रिएट करेंगे वो ऑलरेडी यहाँ पे टास्क जो है फिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी हमने लिंक किए हुए हैं दोनों अपने टेबल्स। इसके लिए हम यहाँ पे एक टास्क क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ हम एक लाइन जो है वो ब्लैंक छोड़ देंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में टास्क किए हुए थे ये इससे हम अलग काम कर रहे हैं। यहाँ पे 4th कॉलम में हम ऐड करते हैं सबसे पहले क्रिएट IG पोस्ट। जैसे ही हम इसको क्रिएट करेंगे तो देखें ये लास्ट अपडेटेड ऐड खुद से अपडेट हो गया है। जिस टाइम पे मैंने ये क्रिएट किया है, आज की डेट और आज का टाइम जो है यहाँ पे मेंशन हो गया है। इसके बाद हम एक यहाँ पे फील्ड एंटर करेंगे सिंगल सेलेक्ट की। उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे एक जो IG पोस्ट है वो क्रिएट करेंगे, हम फिर रिव्यू करेंगे और उसके बाद पोस्ट करेंगे। ये 3 हम टास्क बनाते हैं, तो इसको हम सिंगल सेलेक्ट में रखते हैं। हम साथ साथ अभी काम करते हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका नाम हम टाइप रख देते हैं। टाइप रखने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सिंगल सेलेक्ट इसकी फील्ड टाइप है, और यहाँ पे ऑप्शंस हम कुछ ऐड करते हैं। सबसे पहले क्रिएट IG पोस्ट, नेक्स्ट हमारे पास होगा रिव्यू IG पोस्ट, और लास्ट में हम कहेंगे पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। क्रिएट कर देंगे इसको। इसके बाद इसको यहाँ से ड्रैग करके तो यहाँ स्टेटस के साथ रख लेते हैं। यहाँ फिर इसको स्टेटस से भी पहले रखते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ। ओके, अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम एंटर कुछ भी कर देते हैं। अब चाहें तो इसको एम्प्टी भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसको रिक्वायर्ड फील नहीं किया। तो हम यहाँ कह देते हैं क्रिएटिंग अ पोस्ट फॉर इंस्टाग्राम। उसके बाद टाइप अब हमने इसकी सेलेक्ट करनी है। ये हम कर रहे हैं क्रिएट IG पोस्ट, तो हमने इसकी टाइप सेलेक्ट कर ली है।
अब क्या है कि हमने जो क्रिएट करना है रिकॉर्ड, हमने जो ऑटोमेशन क्रिएट करनी है वो हमने ऑटोमेशन इस फील्ड के ऊपर हमने सेलेक्ट करते हुए अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी जो ये टास्क नेम है हम इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अभी इजी तरीका ये है कि आप एक टाइप यहाँ पर एक सिंगल सेलेक्ट फील्ड क्रिएट करें और उस पर करें। क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो, आपने हमारी सीरीज़ देखी हो ये वाली, लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये जो स्टेटस वाला हमारा फील्ड था जिसमें ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है, इसके ऊपर हमने कंडीशन अप्लाई की थी, ऑटोमेशन अप्लाई की थी। इसी तरह हम आज करने वाले हैं, इसमें हम इस टाइप के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। अब इसका स्टेटस जो है अभी तो हम ये कह देते हैं ये इन प्रोग्रेस है, ये कंप्लीट नहीं हुआ। और ऑनर क्योंकि यहाँ पे मेरे अलावा कोई भी नहीं है तो हम एक यही सेलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे कंप्लीटेड ऐड भी खुद ही आ जाएगा जब हम टास्क कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने ये वाली ऑटोमेशन अप्लाई की हुई है और वो ऑन भी है। और यहाँ पे पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये किस प्रोजेक्ट का है पार्ट है, ये है इंस्टाग्राम पोस्ट का। तो हम यहाँ से जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी ड्यू डेट ऑटोमेटिकली इसने फिल कर ली है। नेक्स्ट अब हम इसमें ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे। ऑटोमेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अब हम यहाँ ऑटोमेशन के टैब पे स्विच करेंगे। इस टैब में आने के बाद आपने ये लास्ट हमने जो ऑटोमेशन क्रिएट की हुई थी ये वो डिस्प्ले हो रही है। एक हम न्यू बना लेते हैं। न्यू बनाने के लिए यहाँ पे हम नीचे आप देखें क्रिएट ऑटोमेशन आप सेलेक्ट करें यहाँ से ऑप्शन। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे अब ये न्यू आ गई है। अभी इस टाइम पे ये ऑफ़ है, ये हमेशा ऑफ़ ही होती है जब आप ऑटोमेशन क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको ऑन करना चाहिए है हमेशा। यहाँ पे हम इसको रीनेम कर देते हैं। अब क्योंकि ये हम अप्लाई करने वाले हैं अपनी क्योंकि न्यू रिकॉर्ड बनाने वाले हैं तो कुछ इस तरह का ही हम ऑटोमेशन का नाम रख लेते हैं। लेट्स से क्रिएट न्यू रिकॉर्ड वंस अ टास्क इज़ कंप्लीटेड। ये करने के बाद हम यहाँ से अब हम एक ट्रिगर सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि सबसे पहले हमने ट्रिगर करना है किसी चीज़ को कि हमारी ऑटोमेशन जो है वो रन कब करेगी, जब क्या होगा। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आ रहा है कि व्हेन रिकॉर्ड मैचेस कंडीशन, कि जब कोई रिकॉर्ड जो है वो किसी कंडीशन को मैच करेगा, जो भी हम कंडीशन सेट करेंगे वो रिक्वायर होंगी और वो कंप्लीट होंगी, वो ट्रू हो जाएंगी, उस टाइम पे हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो हमने अपना ट्रिगर ये वाला सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला। इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं राइट साइड पे डिस्प्ले हो गई हैं। ये टेबल इसका यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास दो टेबल हैं, प्रोजेक्ट के और टास्क के, और जो टास्क हम जिस पे ऑटोमेशन अप्लाई करने वाले हैं वो टास्क के अंदर इस टास्क टेबल के अंदर मौजूद है। तो हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें कंडीशन ऐड करेंगे। हम दो कंडीशंस ऐड करने वाले हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि हमारा जो टाइप है वो क्रिएट आईजी पोस्ट होगा। ये देखें यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं टाइप, और ऑप्शन ये है क्रिएट आईजी पोस्ट। जब ये हो जाएगा और एक और कंडीशन हम ऐड करेंगे, दो कंडीशंस ऐड करने वाले हैं। व्हेन द टाइप इज़ क्रिएट आईजी पोस्ट एंड जो हमारा स्टेटस है वो डन पे कम हो जाएगा कन्वर्ट। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमारी कंडीशन को पहले टेस्ट करना है, रन करना है हमने। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले रिकॉर्ड चूज़ करें किसके ऊपर करने वाले हैं। अब देखें वो कह रहे हैं कि हम कंडीशन जो है वो किस पे अप्लाई करें, वो टेस्ट कर ही नहीं सकता हमारे रिकॉर्ड को, क्योंकि कोई भी हमारा जो टास्क है वो उसका स्टेटस अभी तक डन नहीं हुआ, या जिसमें कंडीशन जो है जिसकी टाइप जो है वो क्रिएट आईजी पोस्ट नहीं है। तो ये चीज़ करने के लिए यहाँ पे हम वापस आते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं डन पे। ये करने के बाद अब हम अगर टेस्ट करके देखते हैं, यहाँ पे देखें चूज़ रिकॉर्ड, और ये कह रहा है कि क्रिएट आईजी पोस्ट है और इसका टाइप भी आईजी पोस्ट है और स्टेटस भी डन है, जो हमने दो कंडीशन सेट की हैं। तो क्या इस पर आप टेस्ट करना चाहते हैं? तो हम कहेंगे हाँ जी, इस पर हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करेंगे तो देखें वो यहाँ पे आ रहा है स्टेप सक्सेसफुल, कि आपने ये जो टेस्ट किया है वो सक्सेसफुल रहा है, कंडीशन मैच हुई है और ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने ये तो चेक कर लिया कि जो हमारा जो कंडीशन है वो मैच कर रही है हमारे रिकॉर्ड के साथ कि नहीं, कि इफ़ टाइप इज़ क्रिएट आईजी पोस्ट एंड स्टेटस इज़ डन, ये हमारी कंडीशन है, ये रिकॉर्ड के साथ मैच कर रही है। तो हम ऑब्वियसली कर रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक टास्क का या एक रिकॉर्ड का टाइप भी ये रखा है क्रिएट आईजी पोस्ट और स्टेटस भी डन कर दिया हुआ है। अब कंडीशन तो मैच करेगी, लेकिन अब एक्शन क्या होगा, इसके बाद होगा क्या, हम ये चीज़ें जब दोनों मीट करेंगी तो फिर क्या हम ऐसा करेंगे, ये चीज़ अब हमने नेक्स्ट सेट करनी है। हम एक रिकॉर्ड न्यू क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए जब आपने एक अपना जो ट्रिगर है वो सेट कर लिया है, उसके बाद हम एक्शन वाले स्टेप पे आते हैं। यहाँ पे हम एक्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखें नीचे आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं। थर्ड पार्टी आप
भी ऐप्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके अंदर, और अगर आप एयरटेबल के अंदर रहकर ही कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो हम एक रिकॉर्ड न्यू क्रिएट करने वाले हैं, क्रिएट रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पे इसकी जो लेफ़्ट राइट साइड है इधर इसकी डिस्क्रिप्शन और ये सब चीज़ें हम फिल कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्शन विल रन, जब क्या होगा, कौन सा टेबल सेलेक्ट हो, टास्क का टेबल सेलेक्ट हो, और फील्ड अब हमने सारी चूज़ करनी है 1 बाय 1। अब टास्क का नेम हम क्या रखेंगे, अब जो टास्क का आपने नेम रखना है ना, वो आपने मेक श्योर कर लेना है कि जो आपने डाटा टेबल के अंदर इसको हम बाद में करते हैं, ओके। इधर जो आपने ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट किया हुआ है, नेक्स्ट आप रिव्यू आईजी पोस्ट का टास्क क्रिएट करना चाहते हैं, तो एग्जैक्ट आपने स्पेलिंग्स यही मैच करने हैं इसी तरह, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो वो इसके साथ रिलेट नहीं करेगा, वो एक न्यू टास्क बना देगा। तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है रिव्यू आईजी पोस्ट यहाँ पे इस तरह से है। तो हम इधर टास्क के अंदर जो हमारा फील्ड है इधर भी इसी तरह लिखेंगे, आर कैपिटल रिव्यू आईजी पी कैपिटल एंड देन पोस्ट। इस तरह करने के बाद एक और आपने फील्ड सेलेक्ट करनी है, वो नेक्स्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन की। ये हम अभी स्किप करेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे टास्क नेम सेलेक्ट करने के बाद एक और जो फील्ड सेट करनी है वो यहाँ पे हम ओनर की रखेंगे। ओनर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हमने यहाँ से टाइप सेलेक्ट करना है। टाइप हमने सेलेक्ट करना है वही जो एग्जैक्ट हम वहाँ पे ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम रिव्यू आईजी पोस्ट ऐड करेंगे और लास्ट पे हमने यहाँ पे जो फील्ड सेलेक्ट करना है वो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। इसमें हमने अब एंटर करना है अपना एग्जैक्ट हमने वही टास्क या प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया हुआ है और लिंक किया हुआ है अपने टास्क के साथ। इसको करने के लिए आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपकी जो कंडीशन है वो ये वाली सेलेक्ट हुई है, वरना रिकॉर्ड मैचेस कंडीशन। और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसको ही सेलेक्ट करना है दोबारा। यहाँ से हम इसकी आईडी को सेलेक्ट करेंगे। आईडी को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, आप इसके ये एरो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ से डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ पे नेम सेलेक्ट हुआ है, अभी आपने इसकी आईडी सेलेक्ट कर लेनी है चूज़ प्रॉपर्टी में। जब हम आईडी सेलेक्ट करेंगे ये आईडी के साथ लिंक करेगा, ये आईडी फाइंड करेगा कि जिस भी ये प्रोजेक्ट का पार्ट है ये उसके साथ दोबारा से लिंक हो जाए, दोबारा से जो प्रीवियस था उसके साथ ही हम दोबारा जो न्यू वाला हम प्रोजेक्ट जो टास्क क्रिएट करने वाले हैं उसके साथ हम लिंक करवा दें इसको। जैसे हम ये करेंगे, ये करने के बाद हम यहाँ पे रन टेस्ट करेंगे। अब हमारा ये टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि इसने यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड बना दिया है। और क्योंकि हमने लास्ट जो रिकॉर्ड था उसका स्टेटस डन कर दिया था और उसकी दोनों कंडीशंस मैच हो रही थी, इसलिए यहाँ पे इसने ये बना दिया है। अब जब हमारी कंडीशन भी सेट हो गई है और हमने यहाँ पे ट्रिगर भी बना लिया है और हमने एक्शन भी सेट कर दिया है, इसके बाद अब हम अपने इस ऑटोमेशन को ऑन कर देंगे। इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे अब ये जो है रन करेगा जिस तरह से हम इसको चाह रहे हैं। हम वापस से अपने इस जो डाटा वाले टैब है उसमें जाएंगे और ये देखें यहाँ पे इसने 2 बना दिए हैं। वो उसकी रीज़न ये भी है कि हमने इसको 2 बार टेस्ट किया था। अब हम एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। सबसे पहले तो डिलीट टास्क करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं और इसके बाद यहाँ से हम इसको अभी इन प्रोग्रेस करके चेंज करेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी ऑटोमेशन रन हो रही है कि नहीं। ये चीज़ मेक श्योर करने के लिए हमने अब इसका स्टेटस जो है वो चेंज करके देखना है। यहाँ पे हम इसको डन पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ ही सेकंड्स के बाद आपका न्यू टास्क जो है वो क्रिएट कर देगा। देखें इसने खुद ही कर दिया है रिव्यू आईजी पोस्ट। इसकी इसने टाइप भी वही सेलेक्ट की है जो हम चाह रहे थे। और यहाँ पे क्योंकि अभी स्टेटस हमने वहाँ सेट नहीं किया था ऑटोमेशन में जब हमने चूज़ फील्ड किए थे, तो इसलिए यहाँ पे स्टेटस फिल नहीं हुआ। ओनर हमने सेलेक्ट कर लिया था। लास्ट अपडेटेड में हमेशा वही डेट आती है जो जिस टाइम पे इसको क्रिएट किया जाता है। और जैसे ही हम अगर अब एक और न्यू टास्क इसके साथ लिंक करके क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे खुद से ये डेट ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा जैसे इसने क्रिएट आईजी पोस्ट में फिल की है। और नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो भी इसने आईडी जिस तरह हमने सेलेक्ट की थी उसने इसकी आईडी फाइंड की है इंस्टाग्राम पोस्ट की, क्योंकि क्रिएट आईजी पोस्ट में हमने पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट में ये वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था। इसकी आईडी यहाँ पे यूनिक आईडी यहाँ पे सेट है। तो इस वाले रिकॉर्ड ने जब क्रिएट होना था उसने इसकी प्रीवियस वाले रिकॉर्ड की आईडी से के थ्रू ही इसके पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट की आईडी फाइंड की थी, जिसके थ्रू इसने न्यू क्रिएट किया है और उसमें भी पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट को लिंक कर दिया है। नेक्स्ट अब हमने जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है
अगर आप देखें पोस्ट ऑन आईजी, अगर हम ये भी चाहते हैं कि जैसे ही रिव्यू आईजी पोस्ट क्रिएट हो जाए, इसके बाद पोस्ट ऑन आईजी वाला टास्क भी जो है वो इसके कंप्लीट होने पे, डन होने पे क्रिएट होना चाहिए। तो ये चीज़ हम दोबारा से ऑटोमेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। जिस तरह हमने प्रीवियस हमने ऑटोमेशन बनाया था, इसी तरह से हम एक न्यू बनाने वाले हैं। यहाँ से क्रिएट ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे। इसको हम दोबारा से रीनेम करते हैं। अपने जो प्रीवियस हमने बनाया था, हम इसको ये कह देते हैं कि वंस create IG post record completed, create review IG post record। इसी तरह हम जो हमारा नेक्स्ट ऑटोमेशन बनने वाला है, इसको भी हम इस तरह से रीनेम करेंगे। इसको हम कह देते हैं once review IG post is created, यहाँ पे completed, create post on Instagram record। अब इसके अंदर हमें एग्जैक्ट सेम वही चीज़ें करनी है जो हमने लास्ट में की थी, लेकिन यहाँ पे टाइप हमारी डिफरेंट होगी। हम टास्क का नेम डिफरेंट सेट करेंगे। सबसे पहले आप ट्रिगर वही सेलेक्ट करेंगे, व्हेन रिकॉर्ड मैचेस कंडीशन। यहाँ से टेबल हमने टास्क का सेलेक्ट करना है और 2 कंडीशंस जो हमने लास्ट टाइम सेट की थी एग्जैक्ट हम वैसे करेंगे कि जब स्टेटस हमारा डन हो जाएगा एंड जो नेक्स्ट हमारी कंडीशन होगी वो ये होगा कि टाइप है हमारी वो रिव्यू आईजी पोस्ट होगी। लास्ट टाइम हमने क्रिएट आईजी पोस्ट किया था, अब हम रिव्यू आईजी पोस्ट करेंगे। ये करने के बाद आप चूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड जिसके साथ ओके यहाँ पे कह रहे हैं हमने नहीं किया हुआ डन। हम यहाँ पे रिव्यू आईजी पोस्ट का स्टेटस जो है वो डन कर देते हैं। इसके बाद हम ऑटोमेशन जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। डन करने के बाद यहाँ पे हम चूज़ रिकॉर्ड करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका स्टेप सक्सेसफुल है। इसके बाद अब हमने इस पर एक्शन ऐड करना है एग्जैक्ट उसी तरह। यहाँ से हम क्रिएट रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे। ये करने के बाद हम यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करेंगे, टास्क चूज़ करेंगे, फील्ड सबसे पहले जो हमारा फील्ड होगा उसका हम टास्क नेम सेलेक्ट करेंगे जिस पे हम रखेंगे पोस्ट टू आईजी। इसके बाद हम उसका ओनर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डायनामिक वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। चूज़ करेंगे नेक्स्ट फील्ड हमारी जो है वो टाइप होगी। टाइप हमारे पास यहाँ पे पोस्ट ऑन आईजी होगी इसकी। और लास्ट पे हमारा जो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है एग्जैक्ट हमने उसी तरह करना है। यहाँ से आपका ये वाला कंडीशन सेलेक्ट है, स्क्रॉल डाउन करके पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो डिस्प्ले में जाके प्रॉपर्टी को आईडी पे चेंज कर देंगे नेम से। ये करने के बाद आपने रन एज कन्फिगर पे जाके रन टेस्ट करना है। जैसे ही आपका टेस्ट सक्सेसफुल होगा रिकॉर्ड क्रिएटेड, उसके बाद आपने इसको ऑन कर देना है ऑटोमेशन को। जैसे हम ये ऑन करेंगे यहाँ पे देखेंगे आप कि देखिए पोस्ट टू आईजी भी उसने क्रिएट कर दिया है। अब हमने एक ये चीज़ करनी है कि अच्छा रिव्यू आईजी पोस्ट को उसने उसका जो कंप्लीटेड एट टाइम है वो भी ऑटोमेटिकली फिल कर दिया है। अब हम यहाँ पे इन दोनों ऑटोमेशंस को, ये जो हमने न्यू ऑटोमेशंस बनाई हैं, एक ये वाली आईजी पोस्ट क्रिएट होने पे और एक रिव्यू आईजी पोस्ट को कंप्लीट होने पे क्या होगा, तो हम इन दोनों को दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। इनको डिलीट करेंगे और ये रिव्यू आईजी पोस्ट वाले को भी डिलीट करते हैं और यहाँ पे इसका अभी हम स्टेटस चेंज करते हैं इन प्रोग्रेस। ये करने के बाद यहाँ पे अब देखते हैं कि जैसे ही हम इसका स्टेटस चेंज करते हैं डन पे, तो हमारा जो रिव्यू आईजी पोस्ट है वो वाला फील्ड क्रिएट होना चाहिए। कुछ सेकंड्स के बाद वो क्रिएट हो जाएगा रिव्यू आईजी पोस्ट और यहाँ पे उसने जो कंप्लीटेड एट टाइम है वो अपडेट कर दिया है। इसी तरह अब रिव्यू आईजी पोस्ट के स्टेटस को हम डन करेंगे और वो पोस्ट टू आईजी वाला हमारा ये जो फील्ड है उसको क्रिएट कर देगा, जो रिकॉर्ड है उसको क्रिएट कर देगा और यहाँ पे उसने कंप्लीटेड एट टाइम रिव्यू आईजी पोस्ट के लिए भी ऑटोमेटिकली फिल कर दिया है। जब हम इसको डन करेंगे तो डन करने के बाद यहाँ पे जो हमारा थर्ड जो ऑटोमेशन था जो हमने प्रीवियस वीडियो में अप्लाई किया था वो यहाँ पे ऑलरेडी उसका टाइम फिल कर देगा। तो ये थी हमारी एयरटेबल कीपर सीरीज़ जिसमें हमने एक टास्क मैनेजर बेस क्रिएट की थी। उसमें हमने 2 टेबल्स बनाए थे प्रोजेक्ट के और हमने टास्क का टेबल बनाया था। इनमें हमने लिंक क्रिएट किया था, प्रोजेक्ट के टेबल को टास्क के साथ लिंक किया था जिस तरह हमने यहाँ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया हुआ है।
उसके बाद हमने अपने रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए कि जब स्टेटस हमारा डन हो जाएगा तो हमारा जो कंप्लीटेड ऐड वाला फील्ड है वो ऑटोमेटिकली फ़िल हो जाए, ये वाला ऑटोमेशन अप्लाई किया था। हमने ग्रुपिंग की थी, लुकअप्स क्रिएट किए थे, और उसके बाद आज हमने ये ऑटोमेशन अप्लाई की है क्रिएट रिकॉर्ड करने की। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं एयरटेबल की। इंशाल्लाह हम एयरटेबल के ऊपर नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आएंगे। तब तक आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।